नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनाव आए, वायदों की बहार लाए। जी हां, जब भी कभी चुनाव होते हैं, किसी राज्य में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं, तो वहां पर वायदों की बहार आ जाती है। इस वक्त राजस्थान में वायदों की बहार आई हुई है। तमाम पार्टियां, पहले बीजेपी का संकल्प पत्र आया और उसके बाद अब कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन जब कभी भी चुनाव आते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं, वायदे होते हैं, तो अक्सर एक गाना जो है मुझे याद आता है। हिंदी फिल्म का गाना है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। ये वायदे कितने पूरे होते हैं, कितने पूरे नहीं होते, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये वायदा शब्द ही जो है, घोषणा पत्रों के कारण, नेताओं के कारण, इस वायदे शब्द ने जो है अपनी गरिमा खो दी। और जब वायदे शब्द ने अपनी गरिमा खो दी, तो राजनीतिक पार्टियों ने नए शिगुफे छोड़ने शुरू किए। बीजेपी कहती है हम वायदे नहीं करते, संकल्प पत्र लाते हैं, संकल्प है हमारा। कांग्रेस और बाकी पार्टी अब कहने लगी हम गारंटी दे रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। तो आज कांग्रेस ने भी ढेर सारी गारंटियां कर दी। तो नाम बदलने का इस वक्त चलन है, तो वायदों को संकल्प पत्र गारंटी कहा जाता है। जैसे यूपीए अलायंस का नाम बदलकर उसको इंडिया अलायंस कर दिया गया, वैसे यहां पे वायदों को बदलकर कोई संकल्प कहता है, कोई गारंटी कहता है। तो आज कांग्रेस ने भी लंबी चौड़े अपनी वादे कर दिए, गारंटियां निकाल दी। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस आज दावा कर रही है, जो आज वायदे कर रही है, क्या उससे पूछा नहीं जाना चाहिए कि 5 साल पहले आपने जो वादे किए थे, क्या आपने उन वायदों को, उन गारंटियों को पूरा किया? अगर आपकी पिछली बार की, यानी 5 साल पहले जो आपने वादे किए, जो गारंटियां दी, अगर वो पूरी नहीं हुई हैं, तो आज आप जो वादे कर रहे हैं, जो गारंटियां दे रहे हैं, उन पर राजस्थान के लोग क्यों भरोसा कर लें? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ साथ बात आज प्रधानमंत्री के दौरे की भी होगी। प्रधानमंत्री का आज राजस्थान में एक बार फिर से रोड शो हुआ और प्रधानमंत्री ने आज करौली में जब इससे पहले जनसभा की, तो वहां उन्होंने राजस्थान में हर साल जो दंगे होते हैं उसका मुद्दा उठाया। और यह राजस्थान के लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्योंकि राजस्थान में बीते 5 सालों में 6 से ज्यादा बड़े दंगे हुए हैं। मैं बड़े दंगों की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा। और जिसमें करौली, जहां प्रधानमंत्री आज थे, वो बड़ा सेंसिटिव इलाका बना, क्योंकि उससे कुछ दूर पीएफआई का गढ़ था। और करौली में जब हिंदू नव वर्ष पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो उस पर बाकायदा प्लान तरीके से पथराव हुआ। आरोप ये भी लगे कि जिन लोगों ने पथराव किया उनको तो छोड़ दिया गया, जो लोग घायल हुए, यानी तुष्टीकरण के चलते राजस्थान सरकार ने उन्हीं घायलों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया। ये तमाम वादे हैं, जो ये तमाम वादे हैं, मुद्दे हैं जो राजस्थान की राजनीति में गरमाए हुए हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं अगर वायदों पर आऊं, तो मैं आपको ये बताऊं, आज जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, तो कांग्रेस ने कहा कि हमने पिछली बार जो तमाम वायदे किए थे, उनमें से 95% वायदे पूरे कर दिए, 95% वादे पूरे कर दिए। मैं इस पर चर्चा तो करूंगा, लेकिन आज मैं साथ साथ इसका फैक्ट चेक भी करते चलता हूं। और फैक्ट चेक में आंकड़ेबाजी में बाद में आऊंगा। मैं आपको राजस्थान के लोगों जिनके बीच में खुद गया था, मैं उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगा कि वो कांग्रेस के वायदों पर पिछले बार जो गारंटियां दी गई थी उन पर क्या कह रहे हैं। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ उनका फैक्ट चेक भी। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। जो लोग जिनके पास गरीबी
और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। कोई गरीबन को योजना आवे, कोई बता के ना देते, कोई कैसे हुआ आ जा, तो गरीब तो भैया ठिफरांगे क्या करें, धक्का लग रहे हैं तो अपने दना काट रहे हैं, भरत पर कमा लाते तो अपने गाँव में पेट भर लेते हैं, यही है वैसे। और कोई योजना आवे तो कोई योजना सुनावे ना, पानी को सबसे ज़्यादा दुख तो पानी ना आए। मेरा 2 साल पहले का बिल कटा हुआ है और उसमें 39,000 रुपये का किया था डिमांड नोटिस भरने के लिए। अब माफ़ होता तो वो कम आता, अब वो कम ही नहीं हुआ है। बेटा ये 20,000 रुपया माफ़ ना भये मेरे, और दुनिया के 2-2, 3-3 लाख माफ़ है। अब न्यू कहते कि 70,000 दे, 1 लाख दे, बंक कहते बेटा आप कहाँ से जाओ, रोज़ लामे रोज़ खामे बेटा, आप घर में रहे सब पड़ो बेटा, तो हम देख के आएंगे तो न्यू कहेंगे अम्मा यहाँ में कैसे रह रही है, यहाँ में सो जाऊँ खा देना। और बरसात आवे तो बा में तीनों बाई में पड़े रहे, हम बहू और बेटा और मैं बेटा। तो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना दिया और थोड़ा सा फैक्ट चेक भी कर दिया। और अब ये भी सुनिए, कांग्रेस ने आज किसानों के लिए भी कुछ नए ऐलान किए हैं। और सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए, पिछले ऐलानों का क्या हुआ, खास करके किसानों के लिए जो बात हुई थी। क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार सबसे बड़ा जो वादा किया था वो ये किया था कि किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। राहुल गांधी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने गिनते हुए बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उन्होंने कहा 10 दिन होंगे और किसानों के कर्ज माफ। लेकिन 10 दिन बाद भी क्या किसानों के कर्ज माफ हुए? जो कांग्रेस एक बार फिर से अब नए वायदे कर रही है किसानों से, जरा सुनिए। एक, किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के लिए हम अपने आप को कमिट करते हैं, हम उसके देने का मेहनत करेंगे। पहली बार किसानों को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण देंगे, जिससे वो किसान अपने खेती के जो काम है उनके कारण काम कर सके, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसमें 2 लाख रुपए की ब्याज की राशि उसको मुक्त करेंगे। अरे साहब, इतना कर्जा है कि वो बैंक का ब्याज ही भरते भरते कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, ब्याज ही ब्याज भरती है सिर्फ हम पे। तो कितना पैसा लिया था? 3 लाख लिए। 3 लाख लिए थे, तो कर्ज माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना हुआ। और सरकार तो कहती है किसानों का कर्ज माफ कर दिया। ना करो सामने कर्ज लियो हमने, फिर हम पे पूरा भरे नहीं गया, फिर हमने समझौता में पड़ दियो, अब हम पे अब लोन लेकर रोना हमारा। तो आपने सुना किसानों के वायदे, और अब कांग्रेस का वो वायदा जो इस वक्त कांग्रेस का सबसे प्रिय वायदा है, जो आज राजस्थान में भी दोहरा दिया गया। और वो वायदा क्या है? वो वायदा है जातिगत जनगणना का। क्योंकि कांग्रेस ने आज कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार अगर आएगी तो जातिगत जनगणना करवा देंगे। ये वायदा कांग्रेस आजकल पूरे देश में कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये जातियों में बांटने की कोशिश है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे, और कल राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था, ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों चुनाव के वक्त लोगों को जातियों की याद आती है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन जरा सुनिए। धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है? जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर तो लगता है प्रियंका गांधी की जो सलाह है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने अनसुनी कर दी, क्योंकि वो ये कह रही थी कि काम के नाम पर वोट मांगो, जाति के नाम पर नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे। तो सवाल ये है,
कांग्रेस में एक कंफ्यूजन क्यों है। बहरहाल आज इन सब पर बात करेंगे, इन सब पर चर्चा होगी और 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट, आज की इस चर्चा में जुड़ेंगे। आज जो मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए 5 का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और गहलोत साहब के काफ़ी प्रशंसक हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं ललित शर्मा जोधपुर से ललित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्थानीय वहाँ की राजनीति पर काफ़ी पकड़ रहती है इनकी, राजस्थान की राजनीति पर। मेरे साथ स्टूडियो में अनुराग वर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले विजय कौशिक जी आपसे। विजय कौशिक जी, 95% वायदे पूरे करते हैं ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन मेरी जो फैक्ट चेक है, मैंने जो पूरा सब चीज़ों का आकलन किया, पिछली बार जो वादे किए थे उसमें आधे भी पूरे नहीं हुए हैं। तो सवाल ये इस जनता के बीच उतर करके इस तरह से जनता को बरगलाना क्यों? कह दीजिए कि भाई नहीं कर पाए, ये मजबूरी थी, तो फिर उसमें क्या हर्ज है? आप पिछले बार के वादे पूरे नहीं करते और नया वादा कर देते हैं, फिर इसलिए वादों को कभी गारंटी कहना पड़ता है, फिर आज गारंटी कह रहे हैं, कल को कुछ और नाम देंगे। क्या कहेंगे आप सर? देखिए अशोक भाई, कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में सबसे बड़ा फर्क है कि अगर हमारी कोई गलती होती है तो हम स्वीकार करते हैं, और जब गलती नहीं की तो उसे हम क्यों स्वीकार करें। हमने राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए वो निभाए हैं। आपके ही वीडियो में महिला ने कहा है कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के बिल माफ कर दिए, लेकिन मेरा बिल माफ नहीं किया। हो सकता है कुछ चंद लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए हों, उनके किन्हीं दस्तावेजों में कमी के कारण। उन कमियों को भी दूर करके निश्चित तौर पर हम उनके भी कर्जे माफ करेंगे और बिल माफ करेंगे। और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक महंगाई के खिलाफ जो हमारा अभियान है, जो मोदी सरकार ने महंगाई देश भर में फैला रखी है, बेरोजगारी फैला रखी है, जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राजस्थान की जनता को दुख दर्द झेलने पड़े हैं, उसमें राहत देने का काम हमने किया है और करते रहेंगे। अशोक गहलोत जी यही कर रहे हैं जिससे मोदी विजय भाई पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आपने उस महिला की जो बात में से जो अपना एक तर्क निकाला, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आपने उसको ध्यान से सुना और उसमें उस महिला ने कहा कि लोगों के लाखों बिल माफ हो गए। ठीक बात है आपने कही। ये एक महिला ने कहा जिसका एक दर्द था कि उसका महज 20,000 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन उस महिला ने बड़े भोलेपन से कह दिया दुनिया का लाखों का कर्ज माफ हुआ। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ा देता हूं, मैं आंकड़ों पर आ जाता हूं। वो आंकड़े जो सरकार के दिए आंकड़े हैं, उस महिला के पास तो आंकड़े नहीं थे कि किसके लाखों के बिल माफ हुए, किसके लाखों के बिल माफ नहीं हुए। उन्होंने तो कहा उनका 20,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं और वो आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान में जिन किसानों के कर्ज माफ हुए, यानी कुल मिलाकर जो राहुल जी ने वादा किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जे माफ, उन 10 दिन के लिए उन्होंने जिन 99 लाख किसानों से वादा किया था कर्ज माफ का, उसमें से 25% किसानों का कर्ज भी माफ नहीं हुआ है। ये कौन सा वादा पूरा करना होता है? जी अशोक भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। कई बार राज्य सरकार वादा करती है लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के चलते उसमें अड़चनें आ जाती हैं। और जो ये गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है, ये जनता और कांग्रेस के बीच का एक आपस में समझौता है, एक विश्वास है। उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी इस बार भी खरा उतरने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमने ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई जिसमें केंद्र सरकार ने टांग अड़ाने की कोशिश की, फिर भी हमने लोगों को राहत देने की कोशिश की। आज हमारी राहत को बीजेपी सरकार, मोदी जी रेवड़ी बता रहे हैं, रेवड़ी, यानी कि मोदी जी मानते तो हैं। विजय जी मुझे थोड़ी सी सिर्फ ये आशंका हो रही है कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में तो नहीं आ गए, कभी कांग्रेस में ही है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शिगुफा है कि हर बात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो और राज्य सरकार में हो तो एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा दो, एमसीडी आ जाए तो एनडीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दो, एनडीएमसी आ जाए तो मोदी जी को। तो आज भी आपने कहा कि भाई आपने जो वादे पूरे नहीं कर पाए, जो 25%, जो 20% वादे पूरे किए वो राजस्थान सरकार की झोली में गए, और जो 80% वादे पूरे नहीं गए उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। गजब का तर्क है। भाई सुनो,
पहली बात तो नहीं 10 दिन मोदी जी ने गिनवाए थे। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ 10 दिन, मैं ये पूछ रहा हूँ राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन गिनवाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो उन्होंने मोदी जी से पूछ के गिनवाए थे कि मोदी जी 10 दिन में आप मुझे पैसा दे दोगे ना, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। वो उन्होंने किससे पूछ के किए थे? आप सुन तो लीजिए मेरी बात। पहली बात तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी से, भ्रष्ट पार्टी से, अरे छोड़ दीजिए, मैं तो इस पार्टी से मेरी तुलना ना करें। हाँ ठीक है चलिए। तो मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पब्लिक को दिया, जो गारंटियां दी, उनको निभाया नहीं निभाया। विजय कौशिक जी मैं यही तो कह रहा हूँ, विजय कौशिक जी मैं यही तो फैक्ट चेक करके कह रहा हूँ, नहीं निभाया। मेरे पास एक डेटा है, सुनिए मेरे पास एक डेटा है, मैं यही पूछ रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। एक मिनट रुकिएगा राहुल, एक मिनट रुकिएगा। विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक मैं यही तो कह रहा हूं कि जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, जो गारंटियां दी थी वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे पास एक नहीं ऐसे दर्जनों आंकड़े जहां मैं साबित कर सकता हूं। अभी इसी वक्त सारे आंकड़े दूंगा जो 95% वादे पूरे करती है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे थे वो सरासर झूठ बोल रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे। मैं सीधा आपके पास मेरे हाथ में डेटा है, बोलिए तो मैं डेटा पढ़ना शुरू करूं। तो मैं फिर ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती मान लेती है, तो आप गलती मान लीजिए ना कि वायदे पूरे नहीं कर पाए, 5 साल और मौका दे दीजिए, अगले 5 साल में कर देंगे। इस 5 साल नहीं तो अगले 5 साल में। अरे 70 साल देश को चला है, राजस्थान को 10-20 साल चलेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? 70 साल देश को चला है। अशोक जी आप भी बीजेपी की आईटी सेल के प्रचार में फंस गए। कांग्रेस ने 49 साल राज किया है। पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं। ठीक है। 70 साल है ना, इसमें मोदी जी के भी 4-5 साल शामिल हैं। तो यानी कि मोदी जी भी चोर हैं। आपने स्वीकार कर, मैंने तो चोर नहीं कहा, मैंने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए। चोर बात आपने कही, मैं नहीं कह रहा। आप अगर 59 साल को चोरी का साल मानते हो तो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि छला है। अशोक भाई सिर्फ एक चीज कह रहा हूं मैं, आपने खुद माना है कि भाई कोई योजना 25% तक हम लोगों ने राहत दी, किसी में 30% दी, 40% दी। हमारी ईमानदारी, नेक नियति तो देखिए, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 100% में पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके शिवम त्यागी, ईमानदारी है भाई, काम कर रहे हैं। वो भले ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं भाई। 100% का गारंटी थी, उसमें से 20% हो पाए तो 20% तो करा है। अभी 5 साल, अगले 10 साल 15 साल में बाकी धीरे धीरे 20%, फिर उसके बाद 40%, ऐसे 50 साल में तो राजस्थान में जो 2018 में वादे किए थे अगले 50 साल में वो पूरे कर देगी कांग्रेस। आपको भरोसा रखना चाहिए, जनता को भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। देखिए आपने जहां से शुरुआत की मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। अशोक जी आपने कहा कि नाम बदल लेने से चीजें शायद कुछ हो जाती तो बेहतर रहता, वादों की जगह गारंटी कह देने से कोई सच्चाई कांग्रेस की बदल जाएगी, वैसा तो नहीं है। अब राहुल गांधी का नाम आप मिस्टर बीन लिख दो तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हो जाएंगे, वो अलग बात है, काम वो वही करते हैं। अब मैं आपके वादे से शुरू करता हूं। उनका वो 2018 की जो रैली है मुझे वाकई बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने शुरू किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में मैं जो है सारे किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा। यह दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन कर्ज नहीं चुका पाए। अब 19,444, लेकिन उसका टोटल डेटा इन्होंने कहा कि हम तो सबका 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। आज 5 साल हो गए, 5 साल में लोगों की जमीनें चली गई, जिन बेचारों ने कर्ज लिया हुआ था, जिनको उम्मीद थी कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं आए हैं शायद कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, और वो किसान आज बिना जमीन के हैं। तो कितने इनके वादे पूरे हुए और 95% पता नहीं कौन सा प्रतिशत कहां से निकाल लिया, समझ में नहीं आया। खैर एक और मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं। इनका एक पुराना मैनिफेस्टो है, ये 2018 का। कहते हैं कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा काम करेंगे। महिलाओं की सहायता के लिए महिलाओं द्वारा संचालित 24/7 वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो महिलाओं को मानवीय और पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी। सच्चाई यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, उन अत्याचारों में कांग्रेस जो है नंबर 1 पर है देश में, नंबर 1 पर। यह आप ही का वादा है, इसे भी छोड़ दीजिए। एक और वादा इनका है, पेट्रोल एवं डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लाने के लिए काम करेंगे, रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित करेंगे। यह भी पिछले ही
मैनिफेस्टो का वादा है। आप मुझे बता दीजिए हालात क्या है। जीएसटी में तो आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में कभी होते नहीं है वो लोग, उसको भी छोड़ दीजिए। ये 10 साल वाला वादा है। अब एक और चीज पर आ जाते हैं थोड़ा सा, और इन्होंने कहा कि वादे तो बहुत सारे करके आए हैं। जिस तरीके से राजस्थान का माहौल रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें रही हैं, वादे तो पूरे कर ही नहीं पाए। एक और वादा इनका टॉयलेट का था, उसमें राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया, और भी बहुत सारे तमाम वादे सारा मैनिफेस्टो में इनका यहां पर लेकर आया हूं। अब विषय एक है कि वो कहते हैं कि नहीं अगर हम कर नहीं पाए, हमने 20% और 25%, 20-25% के लिए नहीं लाए थे भाई। ये वादे करके उसी मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करके राहुल गांधी को ब्रांड एम्बेसडर बनके उतार देते हो। लेकिन ये तो एक मिनट रुकिएगा उनकी बात। राहुल लाल जी एक मिनट में आपके पास मुझे लग रहा है, देखिए राहुल जी मैं सम्मान कहना चाहता हूं। वैसे तो आप राजस्थान में रहते नहीं, लेकिन आपके घर के सामने जरूर हो सकता है 95% वादे स्थापित हो गए हो। 2 पुलिस वाले गार्ड राजस्थान पुलिस से आपके घर के बाहर आ गए होंगे सिक्योरिटी के लिए, तो महिला सुरक्षा हो गई। टॉयलेट लग गया होगा तो राजस्थान का वो भी वादा पूरा हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर में 400 रुपए का सिलेंडर आता है। मुझे यह भी पूरी उम्मीद है कि आपके घर में जो डीजल आता है वो बहुत ही सस्ता आता है। तो राहुल लाल के घर वादे पूरे किए होंगे। राजस्थान की जनता घर नहीं के बीच में मत बोले ना प्लीज। राहुल लाल मैं आता हूं आपके पास। तो एक मिनट शिवम, एक मिनट राहुल लाल मैं आप ही के पास आऊंगा जब शिवम अपनी बात पूरी कर लेंगे। और आपने कहा 95% वादे, मैं 2 प्रमुख वादे जो पिछली बार किए थे कांग्रेस ने, मैं उन पर फोकस करूंगा। आप मुझे बताइएगा कैसे 95%। एक किसानों का और दूसरा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 3,500 का। इनमें आप मुझे बताइएगा कैसे 95% वादे पूरे हुए। शिवम अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं राहुल लाल के पास जाऊंगा। मुझे लगता है कि बताने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। 95% में थोड़ा बहुत तो परसेंट कम करना ही था। मान लो 10% काम किया है तो 15 बता दो, 20 बता दो, लेकिन कांग्रेस का तो मतलब ही घोटाला है। कांग्रेस इज इक्वल टू घोटालेबाज। तो भैया इतना भी घोटाला नहीं करना चाहिए कि मैनिफेस्टो जो दूसरा पुराने वाले से कॉपी करके लाए हो उसमें बताएं कि हमने 95% वादे पूरे किए। अब आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा की आग में पूरे राजस्थान को डाला, जिस तरीके से पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिस तरीके से महिला सुरक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा राजस्थान का रहा, जिस तरीके से बेरोजगारी में सबसे बुरा हाल राजस्थान एक राज्यों में से एक रहा, मेरा ऐसा मानना है कि जनता जानती है, जनता समझती है। 5 साल आप वहां पर रहे हैं, 5 के 5 साल बस आपस में लड़ने के अलावा, एक दूसरे से हंगामा करने के अलावा, एक दूसरे को अपमानित करने के अलावा, गहलोत जी पायलट जी को, पायलट जी गहलोत जी को जिस तरीके से अपमानित करते रहे, जिस तरीके से इनके विधायक मंत्रियों ने खुद आकर महिला सुरक्षा के बारे में इनकी खिल्लियां उड़ाई, जिस तरीके से सारा माहौल रहा, प्रदेश की जनता देख रही है और आने वाले समय में तय भी कर देगी। ओके राहुल लाल, मैंने कहा जैसे कि पिछली बार 2 बड़े वादे थे और एक बड़ा वादा किसानों की कर्ज माफी का था, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा वादा था बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। अब मुझे आप बताइए, आपने कहा, बल्कि विजय कौशिक जी ने तो कम से कम कहा कि चलो भाई अभी कुछ वक्त लगेगा, 20-25% तो हमने पूरा कर दिया। लेकिन आप 20-25% से आगे बढ़कर सीधा आप गहलोत साहब की प्रशंसा में इतने बह गए, आपने कहा 95% वादे पूरे कर लिए। अब मुझे जरा बताइए इन 2 में कितने 95% वादे इन 2 वादों में कैसे पूरे हुए, जरा मुझे आंकड़ों से बताइए या फिर अपने अनुभव से बताइए। देखिए, सबसे पहला तो आ जाइए किसानों के कर्ज माफी के मामले में। किसानों के कर्ज माफी के मामले में जिन लोगों ने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था उन सबों के कर्ज माफी हो चुके हैं। यानी जो 97, ना सुन लीजिए आप। बोलिए 97 लाख, देखिए टोटल 97 लाख का आंकड़ा जो है बिल्कुल सही है। 99 लाख 40,000। हाँ, 99 लाख में से 25 लाख लोगों ने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था और उनकी कर्ज माफी हो चुकी है। हाँ। जो अगर शिवम जी खोजेंगे तो आपको इससे संबंधित न्यूज आपको मिल जाएंगे। वो आप लाएंगे, मैं क्यों लाऊंगा? क्योंकि नहीं किए। मैं वो खबर दूंगा, वो उनकी बात पूरी हो जाए। बोलिए। अब देखिए, इसलिए अब बचे कि जो केंद्र सरकार के अधिसूचित बैंक है, वहां पे केंद्र सरकार के सहयोग नहीं करने की स्थितियों से वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वो मामला वहां पे अटका हुआ है। तो इस बात को मैं उस जगह पे वो मामला अटका हुआ है। कौशिक जी सही कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी जो एक शिवम जी जो 18 में उसके ऊपर भी आता, शिवम जी नागरिक सुरक्षा के मामले में गिनती क्या चीजें हुई। राजस्थान देश का इकलौता राज्य है जहां पर नागरिक सुरक्षा को लेकर सरकार। एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट राहुल जी, आप झूठ बोल रहे हैं, नेटवर्क भी आपका साथ नहीं दे रहा। बताइए। एक मिनट रुकिए। मेरा पहले जरा मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा, राहुल लाल जी का
नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको सुन नहीं पा रहे ठीक। एक मिनट रुकिए सर, अभी मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूं, मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं, आप मुझे काट रहे हैं राहुल लाल जी। मैं तो आपके हक के लिए लड़ रहा हूं भाई, कि आपकी आवाज पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे आपकी आवाज, इसलिए मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं। इनका जरा नेटवर्क जरा सही करे। दूसरी बात मैंने जो 2 बातें की, आपने जो कहा ना 25 लाख, पहली बात तो 25 लाख का आंकड़ा भी गलत है, मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आधा अधूरा सच है, मैं उसको मानूंगा, मैं उसको दुरुस्त करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि ठीक है हमने 25 लाख किसानों के जो सहकारी लिया था और बाकी किसानों का इसलिए लिया क्योंकि वो केंद्र सरकार से उन्होंने धोखा दे दिया। अब मैं दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, कितने प्रतिशत, 95% बेरोजगारों को क्या भत्ता मिल गया, या उसके लिए भी मोदी सरकार को आके वहां भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता? नहीं, बेरोजगारी भत्ता वाले मामले तो मैं आपसे सहमत हूँ, वो वही, इसलिए अगर वो मामले पूरे होते तब तो फिर 100% पहुंच जाता। 95% पे कहने का मतलब ये कि कुछ काम अभी बचे हुए हैं ना, जो मैं तथ्यात्मक बातें करता हूँ हमेशा। अभी देखिए शिवम जी मेरे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। महिलाओं के मामले तो मैं एक सुन लीजिए जरा सा, आपका जो महिलाओं के मामले में सजा के जो दर है राष्ट्रीय औसत है 25% का, और आपके राजस्थान में, हम लोगों के राजस्थान में किस चीज का, एक मिनट, किस चीज का औसत आप दे रही है? महिला अपराध के सजा दिलाने में, यानी सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट। महिला अपराध पे पहली बात जो आप कह रहे हैं ना, वो आपके आंकड़े गलत है। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। बलात्कार के, एक मिनट, महिला बलात्कार के मामले में 2018 के बाद से राजस्थान लगातार टॉप कर रहा है, लगातार टॉप कर रहा है। एक मिनट सुनिए। और जो अगर आप ये कहेंगे कि वहां पर कन्विक्शन रेट, तो आपको एक और मैं आंकड़ा बता दूं, जरा चेक कर लीजिएगा। यूपी का कन्विक्शन रेट भी जो है राजस्थान से ज्यादा, मैं कल इस पर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। तो आप महिला अपराध के मामले में राजस्थान की बेहतर स्थिति है, ये मत बताइए। एक मिनट, मैं कह रहा हूं सजा दिलाने के मामले में, किसके मामले में? 5% है, 26.5% है नेशनल औसत। किसके मामले में? महिला अपराध के मामले में, सजा दिलाने के मामले में। नहीं, फिर से बोलिए। मैं समझ नहीं पा रहा, महिला अपराध के मामले में कौन सा आपका रिकॉर्ड अच्छा है राजस्थान का? महिला अपराध के मामले में कोर्ट से सजा दिलाने के दर के संदर्भ में सर मैं अरे तो मैंने कन्विक्शन रेट बोला। एक मिनट, मैंने सुनिए, मैंने कन्विक्शन रेट बोला, और सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने कन्विक्शन रेट बोला और मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, आप जाइए चेक कर लीजिए। यूपी का कन्विक्शन रेट राजस्थान से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। आप सुनिए, नहीं, राष्ट्रीय औसत छोड़िए ना, मैं फिर नहीं, राहुल लाल एक मिनट, राष्ट्रीय औसत छोड़िए ना। मैं कह रहा हूं यूपी जैसा राज्य आज अगर जो राजस्थान से ज्यादा बेकार राज्य माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, राजस्थान से ज्यादा महिला अपराध होते थे, आज उसका स्थिति यह है कि राजस्थान में यूपी से ज्यादा बलात्कार के मामले हो रहे हैं। यूपी का कन्विक्शन रेट अच्छा है, तो मैं कैसे मान लूं कि राजस्थान बढ़िया कर रहे हैं? कैसे मान लूं? अशोक जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली के मामले को लेकर प्रधानमंत्री लगातार हमीर कर रहे हैं कि राजस्थान में खूब बड़ा दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष कुछ महीना पहले भी बरेली शहर में वहां के एसएसपी ने दंगे को निपटाने का शानदार काम किया और दंगे को खत्म करने के 4 घंटे के भीतर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। क्या राजस्थान में ऐसी कोई घटना उदाहरण देख सकते हैं? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का काम करने की स्थिति है और राजस्थान सरकार के काम करने की स्थिति है। एक मिनट रुकिएगा एक मिनट। राजस्थान में दंगों पे मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा। और मैं अगर आप कहेंगे तो राजस्थान में दंगों में जो पीड़ित थे उनके मैं आपको सुनवा सकता हूँ वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं अनुराग वर्मा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ सीधा कि इन्होंने कहा किसानों के मामले और बेरोजगारों के मामले में तो मान ही गए कि बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं है। वादा किया था 3,500 रुपये बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन युवाओं को छला, ऊपर से जो पेपर लीक हुआ वो अलग, तो युवाओं को तो धोखा ही धोखा मिला राजस्थान में, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये बड़ा सुलभ आसान होता है ये कह देना भाई केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। जो उन्होंने 25 लाख बताया था, 25 लाख नहीं 22 लाख है। सहकारी बैंक से जो 22 लाख था, और वो फिर कह रहा हूं 25% भी नहीं है। तो मुझे लगता है 2 बातें कम से कम, क्या राजनीतिक पार्टियों को इतनी ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए थी कि वो अपने घोषणा पत्र में पहले कहते कि सिर्फ सहकारी बैंकों के लोगों का कर्जा माफ होगा, और राहुल गांधी कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सहकारी बैंकों के कर्जा माफ कर देंगे, इन लोगों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कहते और या घोषणा पत्र ब्रैकेट में दे देते कि भाई राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं होगा, वो आप भुगते, वो आप भाड़ में जाए, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सब तो आप कहते नहीं। ये छलावा नहीं तो क्या सीधा सीधा
घोषणा पत्र के नाम पर, वायदों और गारंटियों के नाम पर। अशोक जी, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने शासन किया अधिकतर समय, जो अभी विजय जी ने थोड़ा सा उसमें कुछ विवादित और मजाकिया थोड़ा सा बयान भी दे दिया था, तो इन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक चुनावी घोषणा पत्र को ऐसा मजाक बना दिया कि हर बार जो घोषणा पत्र होता था वो मेरे ख्याल से इनके नेता खुद नहीं पढ़ते थे कि हमने क्या वादे किए हैं और क्या हमें पूरे करने हैं। ये पूरा इतिहास रहा है हमारे आज़ाद भारत का आज तक। तो कांग्रेस ने इस जो घोषणा पत्र था उसको खुद ऐसी स्थिति में बना दिया कि शायद जनता भी उसमें कोई रुचि नहीं लेती है। तो इनको भी पता है जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातों का कुछ नहीं है। और जनता भी ये जानती है कि हमारे घोषणा पत्र या हमारे जो भी उसके नाम वो रखते जाएं, कसम पत्र और जो भी जो रखना चाहें वो रख लें, कोई ध्यान नहीं देगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनके किसी राष्ट्रीय नेता को भी पता नहीं होगा कि उन्होंने पिछले क्या वादे किए थे, इस बार क्या वादे कर रहे हैं और क्या होगा। जब प्रियंका जी कह रही हैं कि हम जातिगत जाति गणना की बात कर रहे हैं, काम के नाम पे वोट मांगो, और काम के नाम पे वोट जाति की बात क्यों होती है? और दूसरी तरफ जो है उन्हीं के नेता दूसरी बात कर रहे हैं। मुझे कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं आऊंगा राहुल लाल जी, आपने बाइट नहीं सुनी, आप तो सिर्फ काटने के लिए लोगों को काटने लगते हो ना। कंट्राडिक्शन है ही नहीं। जातिगत जनगणना की सुनिए, अरे राहुल लाल जी उस पर भी मैं आऊंगा। राहुल लाल जी, एक सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन, आप मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे घूम रहे हो सारे देश भर में और जातिगत गणना करा के एक जो शांतिप्रिय कौम है उसको आप बांटने का प्रयास कर रहे हो अपने हक के लिए। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अपनी या तो मोहब्बत की दुकान बंद कर दो, अपनी मोहब्बत की दुकान बंद कर दो, अपनी मोहब्बत की दुकान बंद करो और उसके बाद जातिगत गणना कराओ। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, जातिगत जनगणना पे भी बात करूंगा, राजस्थान के दंगों पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ललित जी के पास भी जाऊंगा क्योंकि वो ग्राउंड पर हैं। तो सवाल ये कि जो वादे 95% वादे पूरे होने की जो बात, जो दावे कर रहे हैं, वो क्या महसूस करते हैं राजस्थान से, मैं इस पर आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। Renewable energy is the future, sir.
ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वादा तेरा वादा। जी हाँ, वादे और गारंटियों की जड़ी लग गई है राजस्थान में। पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन सवाल है, जब चुनाव में पार्टियां घोषणाएं करती हैं, गारंटियां देती हैं, तो थोड़ा पलटकर फैक्ट चेक भी जरूर करना चाहिए। तो आज हम ये फैक्ट चेक कर रहे हैं कि दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने कितने वायदे पूरे किए थे। मेरे साथ आज की चर्चा में 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ललित शर्मा मेरे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के राजनीतिक जो हैं विश्लेषक हैं। ललित शर्मा जी, आप तो राजस्थान में हैं, ग्राउंड पर हैं। ये 95% वादे हमने पूरे कर दिए, ये जब आपने सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या हुआ? देखिए अशोक जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपके इस चैनल में बोलने का मौका प्रदान किया। अशोक जी, मुझको तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 2018, उसमें मनोज कुमार जी की एक पिक्चर का गाना याद आता है, जो कि एक किसान गाता है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अशोक जी, कांग्रेस के नेता, जैसा कि आपने बताया था कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनूंगा और किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। मगर 10 तक गिने उन्होंने। किसान 1 साल बाढ़ जोता रहा, 2 साल हुई, 3 साल तक उसने सर पर हाथ रखकर बाढ़ जोता रहा, तो कर्जे माफ नहीं हुए। अशोक जी, कर्जे कब माफ हुए? जैसे कि राहुल लाल जी कह रहे हैं कि सहकारी बैंकों से कर्जे माफ किए। किसान आत्महत्या करने लगे और जब किसान आत्महत्या करने लगे तो आनंद में राहुल गांधी की उस वादे का विचार आया और कांग्रेस ने कर्ज माफी के लिए थोड़ा सा कदम उठाया। मगर देखिए, कांग्रेस ने जो वादे किए, उन्होंने महिला सुरक्षा का वादा किया। आपने कहा कि महिला सुरक्षा नहीं हुई और राजस्थान जो है देश में नंबर 1 है महिलाओं के बलात्कार के मामले में। अशोक जी के गृह जिले जोधपुर में एक कॉलेज के अंदर एक महिला का बलात्कार हुआ और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, काफी दबाव पड़ने पर रिपोर्ट दर्ज हुई। दूसरी बात कि जैसे राहुल लाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने सहकारी बैंक से क्यों आपने माफ किए, ये कांग्रेस का दोगलापन है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो अशोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो वादे किए, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के अंदर उनका एक घोषणा पत्र में वादा था कि प्रतियोगी परीक्षा जो भी युवा देने जाएगा उसके जो आवागमन का जो होगा वो हम जो खर्चा आएगा, जो किराया लगेगा वो हम माफ करेंगे। मगर उन्होंने किराया माफ नहीं किया, उल्टे 18 पेपर लीक हुए। 19 के जो अध्यक्ष है उनके 19 पेपर लीक हुए और जिन लोगों ने उसमें भाग लिया उन्होंने जो परीक्षा की तैयारी की उसमें उनका खर्चा लगा। कांग्रेस ने उनके साथ में झूठा वादा किया, वो वादा उन्होंने नहीं निभाया। तीसरी बात मैं एक और बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो भी बच्चे जो देगी, जो भी बच्चे पढ़ेगी, उनका जो पढ़ाई है उनका खर्चा माफ करेंगे। अशोक जी, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसी बच्चियों से मिला हूं, उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कांग्रेस के वादे जो है वो झूठ है और ये कांग्रेस के जो भी बात करते हैं ये झूठ के जनरेटर है, ये झूठ की बात करते हैं।
जो जोधपुर में एक बात बता रहा हूँ अशोक जी, मैं जोधपुर में जो दंगा हुआ उसमें भी जो भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जैसा कि आज के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि दंगा करवाते। अरे दंगा कांग्रेस में जिन्होंने ने इनकी जो महिला विधायक थी, वो महिला विधायक 2 दिन जोधपुर से गायब हो गई। और जो व्यक्ति जो कहते हैं कि जो मतलब जिन लोग जो दंगे में शामिल नहीं थे उनको जबरन घर से उठाया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज की। ओके कांग्रेस जो है जी ठीक है, मैं आऊँ आपको। शिवम त्यागी एक बात है कि भाई उन्होंने एक बात, हाँ रुकिए मैं विजय जी आता हूँ। शिवम त्यागी एक बात है, वो जो बात कही गई, हालांकि मैं जब बेरोजगारी की बात करूंगा तो बीजेपी ने भी पिछली बार बड़ा वादा कर दिया था, लेकिन अब इनका फैक्ट चेक क्या करूं, इनकी तो सरकार नहीं थी तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने बेरोजगारों का 3,500 भत्ता कहा था, बीजेपी ने 5,000 भत्ता कह दिया था। लेकिन बहरहाल पर बड़ी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है उसके कारण बाकी किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनका कर्जा था वो माफ नहीं हो पाया, बाकी सारे सहकारी बैंकों का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, जब आप इस तरह के प्रोमिसेस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इफ एंड बट के साथ करते हैं। जब राहुल गांधी इस तरह के प्रोमिसेस कर रहे थे, मुझे नहीं लगता मैनिफेस्टो बनाने से पहले आपने वहां पर इस तरह की कोई गाइडलाइन डाली थी। मैं इस बात को नहीं मानता। आप अगर इस चीज का मैनिफेस्टो बना रहे हैं तो वही बात हो गई हर बात में जो केजरीवाल कहते हैं कि हमें केंद्र काम ही नहीं करने देता। मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक कर्ज माफी और भी राज्यों में रही है, उत्तर प्रदेश में भी कर्ज माफी हुई थी, अगर आपको याद होगा, पिछले चुनाव में भी हुई थी, और उसके बाद तमाम सारी चीजों में उसके बाद बावजूद आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। अब एक और चीज में रुक जाइए ना राहुल जी, अपने समय में आपको समय पूरा नहीं मिलता कि क्या बीच में हर किसी के बोलने के लिए आतुर रहते हैं। दूसरी बात, ये मेरा विषय नहीं है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना, प्लीज बीच में मत बोलिए। अब दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी मुझे ना समझाएं, जाकर सिर्फ और सिर्फ पायलट जी को समझा दें, क्योंकि पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई आदमी था तो वो वही थे। महिला सुरक्षा के मामले में राहुल लाल को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, दिव्या मदेरना जो इनकी विधायक है बस उन्हीं को समझा दे जाकर के हमारा प्रदेश बहुत सुरक्षित है। दूसरी बात, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से धार्मिक दंगे हुए हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है भाई। अपने राज्य के प्लीज अब इनको आप कहिए ना, बीच में अपने लोगों बदल बीच में राहुल जी प्लीज बीच में ना रुकिए, बीच में रुकिए ना, ये क्या है, ये क्या है? अब सुनिए ना, तो बीच में बोलने, जब आपको समय मिलेगा जब बोलिएगा ना, अरे जब समय मिलेगा बोलिएगा भाई, अपने समय में कुछ बोलता नहीं है, दूसरे के बीच में कूदने का कोई लाभ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप बीच में ही बोल रहे हैं, अरे बीच में ही बोल रहे हैं, दिल्ली में दंगे, बीच में भी आप ही बोल। अब मैं दंगों की लिस्ट दे रहा हूं ना, आपने कितने दंगे कराए? रुक जाइए राहुल जी, रुक जाइए, बहुत सारों में तो आप भी भड़काने वाले थे, सुन तो लीजिए कम से कम। रुक जाइए, आपको मौका दूंगा मैं। 2018 में 18 बार दंगे हुए हैं, 2019 में 18 बार दंगे हुए हैं, 2020 में 3 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिसमें 225 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 8 अक्टूबर में जो है टोंक में दंगा हुआ, दशहरे के जुलूस पर मालपुरा में पत्थरबाजी हुई, इंटरनेट सेवा बंद 15 दिनों के लिए। 11 में फिर 11 अप्रैल में 12 जगह में हुआ, 2021 में 2 युवाओं की हत्या कर दी गई। 19 जुलाई 2021 में झालावाड़ में दंगा हुआ, उसके बाद फिर इंटरनेट बंद, पत्थरबाजी हुई। 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष को 43 लोग घायल हुए, करौली में 1 महीने तक दंगा होता, 1 महीने तक इंटरनेट सेवा बंद रही। और छोड़ दीजिए इसको, 2 मई 2022 को जालोरी गेट पर दंगा हुआ जोधपुर में, वहां पर इंटरनेट बंद रहा। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, बीच में बोलने से क्या होगा? मैं ये कश्मीर के नेता राहुल रुकिए ना, राहुल रुकिए, और ये जो रुकिए, एक मिनट, ये जो पत्थरबाजी की घटना का मैं आपको संदर्भ दे रहा हूं, ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये राजस्थान की बात कर रहा हूं, जहां पर हरियाणा का लूट अनबिलीवेबल। अरे लूट है क्या भाई? मैंने हर साल में 222 दंगे गिनाए हैं, उनका बताइए ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, राहुल लाल सुनिए, जब 2024 का चुनाव होगा ना तब आप गृह मंत्रालय के भी आंकड़े रखिएगा, और तब आप, और जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो आप राजस्थान पे भी सवाल जरूर पूछिएगा कि राजस्थान में इतने दंगे क्यों हुआ। हम पूछेंगे, आप भी पूछिएगा। आज तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में दंगे हो रहे हैं। एक मिनट रुकिए, किस दंगे में जनहानि हुई है बता दें शिवम जी, किस दंगे में जनहानि हुई है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? रुक जाओ, मैं दे देता हूं, जनहानि सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए। 11 अप्रैल 2021 12 में 2 युवकों को मारा गया। 19 जुलाई 2021 इंटरनेट सेवा बंद, 23 लोग घायल हुए। 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष 43 लोग घायल हुए, और लाखों करोड़ की संपत्ति भी गई है बाय द वे, इसकी तो अभी गिनती नहीं है। और अब आप मुझे एक चीज बताइए, मतलब जब तक आदमी मरेगा नहीं, जब तक दंगा नहीं है, चलिए जरा आकर देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। मैं एक मिनट रुकिए, राहुल लाल एक मिनट रुकिए। मैं इस सोच का
बिल्कुल खंडन करता हूं और ये बड़ी शर्मनाक सोच है कि अगर दंगों में जब तक जान ना जाए उन दंगों को आप काउंट ही नहीं करेंगे। आप चाहते हो दंगे ऐसे हो जिसमें लोग जाने जाए। अरे आप कैसी कानून व्यवस्था रखना चाहते हो? यह शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए। अगर आप लाशों की गिनती गिनना चाहते हैं तो आप दंगों के लिए लाशों की गिनती गिनना चाहते हैं। शर्मनाक है ये, बिल्कुल शर्मनाक है। ये दंगे कंट्रोल करने की राज्य सरकार की क्षमता है और जो तुष्टिकरण का दंगों को आपने कैसे कंट्रोल किया? मैं आपको बताऊं दंगों को कैसे कंट्रोल किया। करौली में जब दंगे हुए थे तो जिन लोगों के सर फूटे थे उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया गया। आप जानते हैं दंगे। और बलात्कार की आप बात करते, सुनिए आप बलात्कार की बात करते हैं। अलवर के अंदर एक ब्लाइंड बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, ब्लाइंड बच्ची के साथ, और 6 महीने तक उसकी जांच चलती रही। 6 महीने बाद पुलिस ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं था। 6 महीने बाद पुलिस ने कहा, और जिस नर्स ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखी थी उसे उठाकर गहलोत सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। यह आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, यह आपका कानून व्यवस्था है। मेरे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा दे सकता हूं। आप बचाओ नहीं, सुनिए, आप बचाओ वहां करिए जहां बचाव कर सके वहां करिए। अपनी शर्मनाक हरकतों पर नहीं, राजस्थान में अगर दंगे हुए तो हुए, उसको शर्मनाक तरीके से ढकने की कोशिश मत करिए। विजय कौशिक बोलिए आप। देखिए अशोक भाई, आप हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठा सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन भाजपा हमारे ऊपर किस मुंह से उंगली उठा सकती है? अरे दिल्ली को कई बार दंगों की आग में जलाने वाली भाजपा, हरियाणा को 4 बार दंगों की आग में जलाने वाली भाजपा, और राजस्थान के अंदर विभिन्न समुदायों को उकसाकर दंगे करवाने वाली भाजपा हमारे ऊपर उंगली उठाएगी। विजय कौशिक जी सुनिए, मैंने अभी राहुल लाल जी को कहा जब देश में चुनाव होंगे तो आप होम मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड रखिए। राजस्थान में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे तो हरियाणा का रिकॉर्ड रखिए, दिल्ली में चुनाव होंगे दिल्ली का रिकॉर्ड रखिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं सिर्फ दर्शकों को एक बात बता रहा हूं, जो क्योंकि आप दोनों ने दिल्ली के दंगों की बात की, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको। दिल्ली के दंगाई जो है, दिल्ली के दंगों के आरोपी जो जेल में बंद हैं, उनको बचाने के लिए कौन सा वकील खड़ा हुआ अदालत में? अगर आप रिसर्च कर लें गूगल पे। रुकिए एक मिनट, आवाज नीचे कीजिए इनकी, आवाज इनकी नीचे कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। जरा जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा दिल्ली दंगों के आरोपी को बचाने के लिए कोर्ट में कौन खड़ा हुआ। एक बात और आपको यह भी बता दूं, दिल्ली दंगे जब हुए थे उससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी का दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या बयान था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिल्ली दंगों को छोड़ दीजिए। मैं आज एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये मत कीजिए कि आपकी कमीज मैली है तो मेरी कमीज पे दाग लग गया। मैं आज बात कर रहा हूं राजस्थान की। चुनाव राजस्थान में है, राजस्थान की जनता को यह पूछने का हक है कि हमारे यहां प्रदेश में दंगे क्यों होते रही। उसका आप जवाब दीजिए, उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराइए, क्योंकि दंगाई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दावत उड़ा रहा था। क्या ये सब सवाल नहीं पूछे जाएंगे आज राजस्थान चुनाव में? अशोक भाई, यही तो भाजपा की साजिश है, उसी को तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। किस तरह से भाजपा इस गम को कभी भुला नहीं पाई कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अच्छी तरीके से क्यों चल रही है। इसलिए तो 2 समुदायों में आपसी झगड़े कराए गए। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बखूबी समझा, उस भाईचारे को फिर से कायम किया। ठीक है, मैं मान गया। ओके, आप ये कह रहे हैं भाजपा ने दंगे भड़काए, तो मुझे ये बता दीजिए दंगों का आरोपी तो ठीक है, नहीं ठीक है, वो मैं मान गया। चलिए एक बार मैं मान गया आपकी बात कि ये दंगे जो है भाजपा ने भड़काए। तो मेरा सवाल ये है कि जो दंगों का मुख्य आरोपी था वो जो है मुख्यमंत्री के साथ दावत क्यों उड़ा रहा था मुख्यमंत्री भवन के अंदर जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी? बताइए। अशोक भाई, मुख्यमंत्री जी से रोजाना हजारों लोग मिलने आते रहे। अरे सर, कौन क्या? विजय भाई प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपके। मुख्यमंत्री निवास के अंदर विजय भाई, मुख्यमंत्री निवास के अंदर जब दावत होती है ना, विजय भाई, मुख्यमंत्री निवास के अंदर जब दावत होती है तो उसकी एक लिस्ट बनती है कि दावत में कौन कौन निमंत्रित हैं, और निमंत्रित लोगों को विजय भाई सुनिए,
मुख्यमंत्री निवास में दावत हो रही हो तो मैं और आप कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, आप कांग्रेस के नेता हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा ना तो मुख्यमंत्री निवास में आपको भी घुसने नहीं दिया जाएगा दावत में। क्या बात कर रहे हैं आप? एक दंगाई कैसे घुस जाता है मुख्यमंत्री की दावत में? कैसे घुस जाता है? क्या उसको कोर्ट द्वारा दोषी डिक्लेयर कर दिया गया? अरे सर, उसको पुलिस ने, राजस्थान पुलिस तलाश रही थी, राजस्थान पुलिस ने कहा दंगों का आरोपी है, राजस्थान पुलिस ने कहा दंगों का आरोपी है। क्या गजब बात कर रहे हैं शिवम त्यागी, ये क्या है भाई? देखिए सर, आप समझ नहीं रहे, देखिए समझ नहीं रहे। शिवम त्यागी, आप लोग दंगे भड़काते हैं हर जगह। वो कह रहे हैं राजस्थान को भी आपने दंगे भड़काए, आप लोगों ने वहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत शांति से राज कर रहे थे, आपने वहां दंगे भड़का दिए। शिवम त्यागी, सरकार गिराने की कोशिश, ये देखिए दो ही लोग हैं, दोनों को देखिए लगातार। भैया एक काम कर लो ना, दोनों जो है एक काम कर लो, दोनों कोई फेस टाइम वीडियो करके एक दूसरे से बात करते रहना, कोई तीसरा तो बात कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर सारा प्रचार इसी तरीके से करना है तो राजस्थान जाके और बेहतर तरीके से करिए भाई, ग्राउंड पे शायद कुछ फर्क हो जाए। खैर मैं ब्रेक लीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। जिसको मैं कहूं वही बोलेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सबकी आवाज नीचे रखिए, जिसको मैं बोलूं सिर्फ उसको बोलने की इजाजत हो। ब्रेक के बाद साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, a Government of India enterprise. आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो वादा तेरा वादा, आज दो टूक में इसी पर बात कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हुआ। हम फैक्ट चेक कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में पिछली बार जो वादे किए थे उनमें कितना पूरे किए गए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं,
क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान का विकास हुआ, और ये मैं आपको जो ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूँ वो डेटा ये कहते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो है बेरोजगारी की दर का वो 3.2% है। राजस्थान में करीब 4.4% बेरोजगारी है। गरीबी की जो दर है, गरीबी की जो प्रतिशत है वो राष्ट्रीय औसत 14.96% है। गरीबी के मामले में भी राजस्थान राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। 15.31% गरीबी है राजस्थान में। प्रति व्यक्ति आय, देश की राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय 91,481 है, जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से कहीं पीछे है। 81,231 रुपए राजस्थान में राष्ट्रीय औसत है। और अभी मेरी डिबेट पर कांग्रेस का पक्ष रखने वालों ने खुद ही मान लिया कि बेरोजगारी का जो भत्ता है जिसका वादा कांग्रेस ने किया था वो कांग्रेस उसको वादे को पूरा नहीं कर पाई। तो सवाल ये उठता है जो वादे पूरे न कर पाए उसको जो है दोबारा जनता सत्ता क्यों सौंपे। 4 मेहमान मेरे साथ 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं ललित शर्मा, आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने भी वादों की झड़ी लगाई है, कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगाई है, क्या लगता है क्या जनता के मन में चल रहा है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। ललित शर्मा जी की आवाज दीजिए। हाँ अशोक जी, संपन्न अशोक जी। अशोक जी, कांग्रेस ने पिछली बार वादा किया था किसानों का कर्ज माफ में, तो वो भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, मगर इस बार वादा किया है कि गोबर जो है उसकी खरीद करेंगे 2 रुपए किलो से। तो अशोक जी ये बताइए कि लंपी में जो लंपी वायरस आया था उसमें बहुत सारे पशु मर गए। अब जब किसान को आपने उनका कर्ज भी माफ नहीं किया और न उनके लंपी जो वायरस में जो पशु मरे थे उनको मुआवजा दिया, तो अब ये गोबर जो खरीदेंगे इसमें क्या करेंगे? आप कह रहे हैं लंपी वायरस में जो वहां पशुधन जो मारा गया वहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया? नहीं, उनको समुचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनको है ना समुचित मुआवजा नहीं मिला, मेरे आसपास के गांवों के अंदर ऐसे किसान रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि हमें समुचित मुआवजा नहीं दिया और अब ये कह रहे हैं गोबर खरीदेंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारा जो किसान है, राजस्थान का जो किसान है वो इतना टैलेंटेड, राहुल गांधी जितना इतना टैलेंटेड तो नहीं है कि आलू से सोना बना सके। तो अब ये इन्होंने वादा किया है, ये वादा मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला हुआ उसी प्रकार अगर उनकी सरकार आती है तो राजस्थान के अंदर ये गोबर घोटाला करेंगे। अरे बाबा, मुझे मालूम है, एक मिनट, मुझे मालूम है मेरी डिबेट में 2 लोग कांग्रेस के, एक व्यक्ति बोले तो सुन पाएंगे, अगर आप दोनों बोलेंगे तो नहीं। आलू से सोना वाली बात जो है वो जो कह रहे हैं ठीक बात है, वो राहुल गांधी का अगर एक्सटेंडेड पूरा बयान सुनेंगे तो वो जो है वो उन्होंने कुछ और आरोप लगाते हुए कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो आलू से सोना बनाएंगे। बहरहाल अनुराग वर्मा, क्या आपने ऐसा क्यों कहा कि ये जो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है इससे जो है मोहब्बत की दुकान के विपरीत है? ये आपको क्या लगता है, क्या इससे जातिगत तनाव आपको लगता है पैदा? बिल्कुल। आप राजस्थान में जिस तरह से बहुसंख्य समाज पे जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से वो असुरक्षित है, और जो कांग्रेस के पक्षधर होने का जो लोग दावा करते हैं वो साथ में ये भी कहते हैं कि मृत्यु तो कोई नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, तो मैं कैसे मान लूं कि कुछ हुआ? तो अगर ये मानसिकता लेके सरकार चल रही है तो आप कुछ भी दे दें, उनका गोबर खरीद लें, उनका जो है कुछ भी खरीद लें, कुछ क्या फायदा? शिवम त्यागी, कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये एक बड़ा वादा खिलाफी, एक बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक वादों की बात है, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीद हम करेंगे, इनकी गोबर खरीद से तो भगवान ही बचाए छत्तीसगढ़ में गोबर में ही घोटाला कर लिया, गोबर में ही घोटाला कर लिया। तो भैया इनकी घोटालों का काम है, इनकी दुकान घोटालों की है, इनका एजेंडा घोटालों का है। जहां तक इनकी बात इनकी गारंटीज की है, गारंटीज में पहले भी आपने देखा किस तरीके से, चाहे वो किसान का विषय रहा हो, चाहे वो महिलाओं का विषय रहा हो, हर विषय पर कांग्रेस ने राजस्थान को धोखा दिया है। और धोखेबाजों को इस बार सरकार को जरूर जो है सबक सिखाने वाली है। मेरे पास समय नहीं है, सबको स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। राजस्थान में वादे एक बार फिर हुआ, मैं फिर बात कर रहा हूं कि वादे हो तो फैक्ट चेक जरूर होना चाहिए, लेकिन वादे हैं, जनता किस पे कितना भरोसा करेगी, जनता के हाथ में। 25 तारीख को वोटिंग है, अगर आप राजस्थान में हैं, वोटर हैं वहां के, तो वोट जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।